अच्छा लगाई साहब, कुछ महंगाई की बात कर लेते हैं। नए साल पर हुकूमत ने जो महंगाई का नया तोहफा दिया, रिलीफ तो नहीं दिया, पेट्रोल 2 रुपये 31 पैसे महंगा कर दिया। ये पेट्रोल की कीमत अभी और कितनी बढ़नी है? जितनी IMF कहेगा वो करते चले जाएंगे। अभी IMF के पास किस्त के लिए जाना है, काशाए गदा आपके वजीर खारजा जाएंगे। आपके वजीर खारजा जो IMF के और आलमी मालियाती इदारों के मफादात के निगहबान के तौर पर काम करते हैं। भाई अगर आप इसको पढ़ लें, ये जब मैकना मारा था वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, उस जमाने में डॉक्टर फिरोज ने वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में किताब लिखी थी। अगर उस किताब को पढ़ लें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरह गरीब मुल्कों की मैशतों को बर्बाद करने के लिए इस कर्जे हमारे सरों पर डाले जाते हैं। जितना जल्दी ये कौम, ये मुल्क के लोग, अवाम, हुकूमत, हुक्मरान और हुक्मरानी से वाबस्ता तमाम इदारे, अफराद, लोग जितनी जल्दी इस चुंगल से निकलेंगे, जितनी जल्दी आलमी मालियाती इदारों के चुंगल से निकलेंगे। भाई मैं ये कह रहा हूँ, आसान था, आसान है। आपको सऊदी अरब ने दे दिए थे, आपको चीन ने दे दिए थे, आप अपने पाँव पर खड़े होते हैं, फिर भी आप कासा गदाई लेकर, और उसकी मुखालफत के बावजूद असद उमर मुखालफत कर रहे थे ना। और ये खुद कह चुके थे कि जनाब मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं आऊंगा। तो फिर क्यों गए आप? और फिर क्यों IMF के मुलाजिम यहाँ आकर तमाम मालियाती इदारों का सरबराह बना दिया? किसने कहा था कि आप इनको बना दें? और फिर शराइत तय करने के लिए वो उन्हीं के मुलाजिम हमारे साथ शराइत तय करेंगे और वो उनके साथ शराइत तय कर रहे हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए IMF के मफादात के निगहबान जो है पाकिस्तान की तरफ से जाकर मुज़ाकरात करेंगे, यही नतीजा निकलेगा ना भाई। महंगाई आएगी, महंगाई का तूफान आएगा, बेघरी आएगी, बेरोजगारी आएगी, लोगों की जिंदगी के अंदर दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी। आप उन इदारों की जिनका काम ही यही है कि गरीब मुल्कों की मैशत को नहीं संभलने देना है, नहीं संभलने देते हैं वो। लेकिन हमारी अवाम फिर भी इनमें इतना सब्र है कि सब्र शुक्र के साथ सारी चीजें बर्दाश्त करिए। लेकिन नहीं, अवाम की क्या करे? अवाम के बस में क्या है? अवाम क्या करें? अवाम रिवोल्ट कर सकते हैं? अवाम नहीं कर सकते रिवोल्ट। अवाम की तो अपनी एक खुद कफालत और बर्दाश्त का एक तवील 1000 साल का एक तजर्बा है इस मुल्क के लोगों का। उनने जिस तरह से बर्दाश्त किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो जिस तरह से हुकूमतों की मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, हमारी हुक्मरान अशराफिया भी इससे वाकिफ़ है कि लोग जो हैं इन चीज़ों को बर्दाश्त कर जाते हैं। एक दफ़ा मुझे कहा था, इकबाल जदून साहब वज़ीर आला हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि जी मुझे मेरे मुशीरों ने आकर बताया कि बजट में लोगों को रिलीफ देने नहीं चाहिए, इसलिए कि जो कुछ लोग बर्दाश्त कर चुके हैं उससे ऊपर कुछ डालना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। ये था उनका कहना। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ हमारी तो अवाम चलें बर्दाश्त कर रही है, लेकिन भारत में किसानों का जो एहतजाज है वो 35वें रोज में दाखिल हो गया। इंतहाई सर्दी के बावजूद भी वहाँ पर किसान एहतजाज कर रहे हैं। कोई उनका एहतजाज कोई रंग लाएगा? मोदी सरकार को कुछ समझ आएगी? उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिल्कुल यही किया है। यानी वहां पर वो मूली पैदा करते हैं तो मूली को ब्रांडेड कर देंगे। अच्छा। हाँ, ये फतेह सिंह मूली, ये जो है ये कमला सिंह मूली और मूली को वो करके और कहेंगे कि जनाब, यहाँ पर कहेंगे किसान के पास जाकर कहेंगे कि जनाब इस दफा तो कोई डिमांड ही नहीं है, लिहाजा इसको तो आपको फेंकना पड़ेगा, ये फसल आपकी बेकार गई। वो बेचारे रो रहे होंगे, यार हम तो बर्बाद हो गए, हमने सब कुछ किया है, काश्त किया है, तो भाई हम इस भाव पर उठाएंगे। वो भाव से उनका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, लेकिन निकालने गले से ले लिया, जाकर गोदाम में रख लिया। अब लोगों की चला भाई, उनने कहा भाई नहीं, अब 2 रुपए की जो चीज लेकर आए थे वो 55 रुपए में जाकर बेचेंगे। अच्छा, वो यही बिल्कुल यही हो रहा है, इंडिया में भी यही हो रहा है कि बीच में एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ गया है। और वो इंटरेस्ट ऐसा है कि जो गैप को बढ़ा रहा है गरीब और अमीर के दरमियान, किसान की मईशत को बर्बाद करके इंडिया में एक मिडिल क्लास दलाल क्लास जो है वो पैदा की जा रही है, और जो है आर्थिक क्लास पैदा की जा रही है, जो जाकर उनकी जेब से भी और इधर से मासेस की जेब से भी पैसा छीन कर अपने पास रखेगी और मालियाती इदारों में लगाती जाएगी। उनका दुनिया भर में जो है सर्कुलेशन पहुंच कर वही हो गया जो दुनिया भर में जितने खानदान मालियात को कंट्रोल करते हैं वही कंट्रोल करते रहेंगे। तो हमारे यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भाई क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? इंडिया मोदी जाए जहन्नुम में और इंडिया के मफादात भी जाएं जहन्नुम में, हमें उससे कुछ नहीं है गर्ज। वो तो अपनी किसान जो हैं वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बैठे हुए हैं और अपना एहतजाज कर रहे हैं। हमारे यहाँ गुर्बत, हमारे यहाँ किसान की बहुत बुरी हालत है। हमारे यहाँ किसान इस वक्त जिस सूरत हाल का शिकार हैं वो बेचारे बता नहीं सकते हैं। मुझे मालूम है लोगों ने गंदम काश्त करना तर्क कर दिया, हमारे गांव में गंदम काश्त लोग नहीं करते, तंबाकू काश्त करते हैं।
लोग जो है वो काटन काश करते, आप बेहतरीन काटन ग्रोअर थे, दुनिया में आपकी लाखों काटें जाती थी। अब ये सूरत हाल है कि आप दरामद करते हैं बाहर से, तो ये सूरत हाल हो गई है आपकी। अब आपकी टेक्सटाइल जो है वो मुल्क में दरामद किए हुए धागे से यहाँ पर कपड़े बना रही है, ये सूरत हाल हो गई। ठीक है, ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।